है ब्रजमंडल। और पूरा ब्रजमंडल, जो पूरा ब्रजमंडल है उसकी परिक्रमा यदि हम करते हैं तो वो 84 कोस की परिक्रमा कहलाती है। कुछ भक्त करते हैं, पैदल करते हैं तो 1 महीना लगता है, और गाड़ी से करते हैं तो हमारे ऊपर है, कभी हम 8 दिन में करते हैं, कभी हम 6 दिन में करते हैं। तो ये ब्रजमंडल बहुत बड़ा एरिया है, और उसके अंदर ही मथुरा, गोकुल, बरसाना, सारे 12 वन जो हैं प्रमुख वो आते हैं। ये सब ब्रजमंडल के अंदर आते हैं। तो ब्रजमंडल में इतने दर्शन हैं कि पूरा का पूरा आप 1 महीना भी रहेंगे तो ब्रजमंडल के छोटे छोटे सारे स्थलियों का दर्शन नहीं कर पाएंगे। फिर भी परिक्रमा हम कर सकते हैं 1 महीने में। और जो हमें समझने वाली बात है वो ये है कि ये है क्या ब्रजमंडल। भगवान का नित्य धाम है गोलोक वृंदावन, जिसका नाम आपने सुना होगा, और वो आदि वैकुंठ भी कहलाता है। गोलोक वृंदावन यहाँ से बहुत ऊपर, अर्थात ये भौतिक जगत को पार करके जाएंगे और फिर आध्यात्मिक जगत में भी, और सबसे ऊपर जो धाम है जिसका नाम है कृष्ण लोक, उसे ही गोलोक भी कहते हैं। उसमें मथुरा मंडल भी है, द्वारका भी है, वृंदावन भी है। अर्थात जो कृष्ण लोक है उसमें ये सारे स्थल, नित्य धाम जो कृष्ण लोक है उसमें ये सारे स्थल अलग अलग हैं जिसमें भगवान लीला करते हैं। और जब भगवान धरती पर आते हैं तो वो सारे स्थलों को, अर्थात द्वारका, वृंदावन, मथुरा, यमुना नदी, गोवर्धन पर्वत, और सब कुछ जो जैसा है वैसा ही उतार कर लाते हैं। डिसेंट्स, जैसे भगवान अवतरित होते हैं, धाम भी अवतरित होता है, क्योंकि भगवान धाम के बिना तो लीला करेंगे नहीं। तो जो कृष्ण लोक में है, गोलोक वृंदावन धाम में जो सारे स्थल हैं या जो चीजें हैं वो सब यहाँ के ब्रजमंडल में है। अर्थात कृष्ण लोक, गोलोक या ब्रजमंडल एक हो गया। ठीक है। तो ब्रजमंडल बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। इस बार की हमारी यात्रा होगी 12 वनों की, द्वादश वन। द्वादश यानी 12, संस्कृत का शब्द है। 12 वन की यात्रा होगी। इसके साथ साथ और भी कुछ देखा जाएगा जैसे समय मिलेगा। तो 12 वन जो है प्रमुख वन है, उसके साथ साथ उपवन भी हैं छोटे छोटे, जिनमें हम जा सकते हैं। इस बार नहीं तो कभी और जा सकते हैं, गए भी हैं। तो 12 जो प्रमुख वन है वो जैसे मधुवन है, तालवन है, बेलवन है, भांडीर वन है, लोह वन है, खदिर वन है, वृंदावन, खुद जो वृंदावन है वो भी है। तो ये 12 वन का अगर आप पूरी तरह से नाम जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ। यदि मैं कुछ काम्य वन है, तो ये सारे वन जो हैं ये 12 वन का लिस्ट है एक जगह। मैंने जो बताया करीब 8-9 वनों के नाम मैंने बता दिए। तो ऐसे टोटल 12 वन है जो प्रमुख वन है, इनके दर्शन हम करते हैं। और साथ साथ में गोवर्धन पर्वत का दर्शन करेंगे। हाँ, महावन है जिसको हम गोकुल भी कहते हैं, तो महावन भी है। तो इस प्रकार हम ये 12 वनों के दर्शन करेंगे। इसके साथ साथ हम दर्शन करेंगे, देखिए मैं आपको वापस बुक से पढ़ के बता देती हूँ। वृंदावन हो गया, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदिरवन, भद्रवन, भांडीरवन, बिल्ववन या बेलवन, लोहवन और महावन। इन सारे वनों का दर्शन करने के बाद कुछ मंदिरों के दर्शन करेंगे जो प्रमुख मंदिर हैं, जो हमारे षड गोस्वामियों ने स्थापित किया है। षड गोस्वामियों में से सनातन गोस्वामी की लीला अभी चल रही है, और बाकी लीलाएं भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो ये प्रमुख जो मंदिर है, रूप गोस्वामी के द्वारा बनाया हुआ मंदिर सनातन गोस्वामी, जहाँ रूप गोस्वामी के पूजित विग्रह है राधा गोविंद देव जी, सनातन गोस्वामी के राधा मदन मोहन जी,
और फिर जीव गोस्वामी के राधा दामोदर जी, ऐसे कुछ प्रमुख मंदिर हैं जहाँ हम हमेशा जाते हैं। राधा रमन जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी के मंदिर। तो ये सारे जो मंदिर हैं, इनमें 7 प्रमुख हैं। उसके बाद आपको मधु पंडित के द्वारा है राधा गोपीनाथ जी। तो मैं नाम नहीं बता रही हूँ आपको 7 मंदिरों के, क्योंकि हम 7 से भी ज्यादा कराएंगे। तो समझने वाली बात जो है वो ये है कि जो यहाँ का धाम है ब्रजमंडल, और जो कृष्ण का लोक है जहाँ हम जाने का सोच रहे हैं हमारा शरीर त्यागने के बाद, वो एकदम सेम है। उसमें कोई अंतर नहीं है। हम सोचते हैं कि अंतर है क्योंकि हमारी दृष्टि भौतिक है, पर वास्तव में उसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जब भगवान उतरते हैं तो अपने धाम को लेकर उतरते हैं। जितना गोलोक धाम आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, उतना ही ब्रजमंडल भी आध्यात्मिक है। तो ब्रजमंडल क्या हो गया? गोलोक धाम हो गया। ब्रजमंडल कृष्णलोक या गोलोक एकदम सेम हो गया। ब्रजमंडल के अंदर क्या क्या हो गया? जैसे 12 वन हमने बताए आपको प्रमुख, उसके साथ साथ बहुत सारे उपवन हैं। पूरे सब कुछ जहां जहां भगवान लीला करते थे वो सारे स्थल। उसके साथ साथ जैसे बरसाना हुआ राधा रानी का स्थान, जहाँ राधा रानी लीला की है। जन्म तो उनका रावल में हुआ था, और जैसे भगवान गए वैसे राधा रानी भी अलग अलग स्थानों में रही है। तो बरसाना है, गोकुल है, मथुरा है, वृंदावन, बेलवन, कुमुदवन, भांडीर वन, काम्य वन, ये सारे वन हैं। और इसके साथ गोवर्धन पर्वत, राधा कुंड, श्याम कुंड इत्यादि है। तो ये पूरे एरिया को, जितने एरिया में भगवान लीला किए हैं, और भगवान कितने एरिया में लीला किए हैं, वो पूरा गोलोक धाम जो आध्यात्मिक जगत में है, वो पूरा गोलोक धाम उतर के धरती पर आया। तो गोलोक धाम में और ये जो ब्रज मंडल में, इसमें कोई अंतर नहीं है, और हमें अंतर करना भी नहीं चाहिए। दिव्य है ये, ट्रांसेंडेंटल है। और जो आश्चर्य की बात है, जो हमारे भौतिक आंखों को लगता है कि आश्चर्य है, भौतिक दिमाग को लगता है कि आश्चर्य है, वो ये है कि भगवान इस पूरे ब्रजमंडल में एक दिन में ही अलग अलग स्थान पर लीला करते थे। सुबह कहीं और, दोपहर में कहीं और शाम को कहीं और, अलग अलग स्थानों पर भगवान लीला करते थे। द्वारका नहीं है ब्रजमंडल के अंदर, पर जो कृष्ण लोक है उसमें द्वारका भी है। यहाँ पे द्वारका थोड़े दूर में है, जिसको हम गुजरात का एरिया बोलते हैं, वहां पे द्वारका है। तो ब्रजमंडल में द्वारका नहीं है, बाकी सारा सारा सब कुछ है ब्रजमंडल के अंदर। कृष्ण लोक में द्वारका भी है, भगवान की पटरानियां भी, भगवान की जो पटरानियां हैं, जिनको हम रानियां कहते हैं, जो भी समझिए, लक्ष्मी जी हैं, वो सब भी भगवान के धाम में रहती हैं भगवान के साथ ही। तो उनका भी स्थान है, वो भी गोलोक धाम में ही रहती हैं, मगर किस एरिया में? द्वारका में। तो गोलोक धाम में द्वारका भी एक एरिया है, मथुरा भी एक एरिया है, और वृंदावन भी एक एरिया है। और यहाँ पर भी इसी तरह ये भी एक एरिया है। पहली बात, हम ये अच्छे से क्लियर हो गया हमारे दिमाग में। अब हमें मिट्टी दिखाई दे रहा है, पर वास्तव में मिट्टी नहीं है। वो क्या है? चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ की जो भूमि है वो भी चिंतामणि है, पर हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं है वैसी। वृंदावन की या ब्रजमंडल की भूमि भी चिंतामणि से चिंतामणि नाम के पत्थर से बनी हुई है। और गोलोक धाम में क्या होता है? गोलोक यानी गाय का लोक, गो यानी गाय, जहाँ गाय रहती है। भगवान को गाय बहुत पसंद है, भगवान अपने गाय को अपने साथ हमेशा रखते हैं, और भगवान एक ग्वाला है। तो गो लोक, गाय के रहने का लोक। गोकुल यानी गाय का वंश, कुल यानी वंश, गोकुल गाय का वंश, गोलोक गाय का लोक। तो गैया को चराते हैं,
लाखों लक्ष्मियां भगवान का चरण कमल दबाती हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभव सेव्य मानव, सेवा कर रही है लक्ष्मी जी। और चिंतामणि से बना हुआ, और बहुत सारे कल्प वृक्ष हैं जो हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष। तो वृंदावन में भी कल्प वृक्ष है। कार्तिक महीना में यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, या भगवान की भक्ति कहीं भी करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वृंदावन जाकर करता है तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि कार्तिक महीने में जो हम अच्छे कार्य करते हैं, कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसका फल हमें बाकी महीने से 1000 गुना ज्यादा मिलता है। जैसे हमने एक माला किया चैंटिंग बाकी किसी भी महीने में तो वो एक माला ही कहलाएगा, लेकिन अगर कार्तिक महीने में किया धाम जा करके, वृंदावन धाम जा करके, तो वो 1000 माला के बराबर होगा। तो इसी प्रकार जो भी हम करते हैं भगवान के लिए, भगवान के वैष्णव भक्तों के लिए, तो वो 1000 गुना होता है। पर यदि अपराध करेंगे तो वो भी 1000 गुना हो जाएगा। इसलिए अपराध नहीं करना है। नाम अपराध नहीं, धाम अपराध नहीं, कोई भी अपराध हमें नहीं करना चाहिए। तो हमने आज आपको बहुत शॉर्ट में इतना ही बताया, इतना ही बताने की कोशिश की कि जो गोलोक धाम, भगवान के धाम में जहाँ हम जाना चाहते हैं, जो गोलोक धाम में हम जाना चाहते हैं, जो आध्यात्मिक जगत के सबसे ऊंचे स्थान पर है, ठीक है, वो गोलोक धाम ही है ये ब्रजमंडल। ब्रजमंडल में गोलोक धाम में कोई अंतर नहीं है। और नवद्वीप भी वही है, नवद्वीप धाम भी ब्रजमंडल धाम ही है, उसमें भी कोई अंतर नहीं है, चैतन्य महाप्रभु का धाम। तो इतनी बात हमें समझना है। और ये और एक बात क्लियर मैंने ये किया कि ये जो 12 वन है, या बरसाना है, या नंदग्राम है, या गोकुल है, मथुरा है, ये सब ब्रजमंडल के अंदर है। अर्थात भगवान के धाम जब आप जाएंगे गोलोक धाम, तो वहां ये सब मिलेगा आपको, सारे वन मिलेंगे, सारे पर्वत जितने हैं वो मिलेंगे, नदियां हैं वो मिलेंगी, ये सब वहां के धाम से उतर कर यहाँ है। जैसे ललिता जी का गांव, विशाखा जी का गांव, राधा रानी का गांव, ये जितने गांव है ये भी वहां है। हर चीज वैसी की वैसी है, पर यहाँ हमें गंदी दिखाई देती है, हमारी नजर भी खराब है, भौतिक दृष्टि है। तो वास्तव में ये उतरा है, वहां से ये उतर कर नीचे